जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम पुनः उपस्थित हैं मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखार बिंद से भक्तामर स्तोत्र अर्थ सहित को सुनने के लिए। ये कार्यक्रम वर्तमान समय में बहुत सार्थक सिद्ध हो रहा है, और हो भी क्यों ना, ये स्तोत्र है ही सारी बाधाओं को हरने वाला। तो आइए दर्शकों, सुनते हैं स्तोत्र का नया काव्य। और यदि आप नहीं हुए हैं तो आज से मेरा कहना मान जाओ कि अपने आप को सौभाग्यशाली मानो, सौभाग्यशाली मानो कि मेरा भारत देश में जन्म हुआ, गर्व है मुझे। सौभाग्यशाली मानो कि हमारा इस कुल जाति में धर्म हुआ। सौभाग्यशाली मानो कि हमें जैन धर्म मिला। सौभाग्यशाली मानो कि हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु मिले। सौभाग्यशाली। बस कर्म ज्यादा नहीं चाहता। कर्म कहता है तुम्हें जो मैंने दिया इस पे आपकी फीलिंग क्या है। कर्म को मनाना ज्यादा कठिन नहीं है। कर्म से तुम बहुत डरते हो, बिल्कुल मत डरो। कर्म बहुत सीधा है, बहुत सरल है। वो दो प्रश्न पूछता है, जो कुछ भी मैंने तुम्हें दिया इस पर तुम्हारी फीलिंग क्या है। यदि तुमने कहा, जैसे उसने कहा था, अल्लाह ने जो दिया उस पर तुम्हारी फीलिंग क्या है। उसने कहा, मैं खुश हूं क्योंकि मुझे तूने जो दिया उसमें तू खुश है। इसी प्रकार जैनियों के यहां एक कहा, देखो तुम्हारे विकास का समय, तुम पहले एक थिंग्स कहना सीखो। एक रैकी होती है, रैकी। हमारे यहां भारत देश का आशीर्वाद, उन्होंने उसको रैकी बना लिया। तो रैकी में क्या करते हैं, ऊर्जा देते हैं, अपनी एनर्जी देते हैं, भावना देते हैं। उनको टाइम लगता है, 10 दिन 15 दिन लगते हैं, 10 मिनट 15 मिनट लगते हैं, कई दिनों तक देते हैं। हमारे साधुओं के हाथों में ऐसी रैकी थी, 1 मिनट में दिया, रैकी हो गई, बात खत्म हो गई। आशीर्वाद कुछ नहीं है बंधु, आज की रैकी। और रैकी कुछ नहीं है, अपनी एनर्जी उसको देना। ध्यान रखना, रैकी भी कमजोर पर प्रयोग करता है, आशीर्वाद भी कमजोर पर प्रयोग होता है। रैकी का प्रयोग हमेशा। एक बार मेरे ऊपर बहुत यहां दर्द हुआ तो बहुत रैकी वाले आए, बोले महाराज मैं बिना दवाई की रैकी से ठीक कर दूंगा। मैंने कहा नहीं कर पाओगे। बोले महाराज मुझे दावा है कर दूंगा। मैंने कहा नहीं कर पाओगे, तुम्हें रैकी का नियम मालूम नहीं। बोले महाराज मैंने मास्टरी की रैकी। मैंने कर लीजिए। उन्होंने कहा, उन्होंने थक गए। बोले महाराज क्या बात है, कहीं आप उल्टी रैकी तो नहीं कर रहे। मैंने कहा नहीं, मैंने उल्टी रैकी मैंने कहा नहीं, मैं उल्टी रैकी नहीं कर रहा हूं। तो फिर मेरा प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है। मैंने कहा नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा समर्थ हूं। समर्थमान पर असमर्थ का प्रभाव नहीं पड़ता। तुमसे ज्यादा मेरे ऊपर एनर्जी है। लाइट जब किसी सफेद वस्तु पर पड़ती है, गर्मी में आप सफेद कपड़े क्यों पहनते हो, गर्मी कम लगेगी, क्योंकि वो खुद अपने आप में इतना सफेद है कि तुम्हारी एनर्जी को ग्रहण नहीं करेगा। साधु इतना पावरफुल है, तुम्हारी एनर्जी आएगी वो लौट जाएगी। जैसे कि सफेद दीवार पर किरणें पड़ करके रिफ्लेक्टेड होती नहीं, चमकती है। इसलिए मैंने कि घबराओ मत, प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेरा प्रभाव तुम्हारे पे इतनी में पड़ जाए, मुझे हाथ भर उठाना है। साधु का सदा हाथ एनर्जी से भरा रहता है, सदा भरा रहता है, उनको भरना पड़ रहा है। और यहां तो भरा, 1 मिनट हाथ उठाया। अपने भारत देश के आशीर्वाद को ही उन लोगों ने उसे रैकी के रूप में डेवलप कर दिया। वस्तुतः था वो आशीर्वाद ही। तो ऐसी स्थिति में अपन को बस एक बात महसूस करे कि हमें गर्व है, अभाग्य है। और मैं अब दूसरा पक्का नियम, अब मैं चाहे कुछ भी करना पड़े, जो कर्म ने मुझे दिया है वो, जैसे रैकी में थिंग्स कहना पड़ता है। रैकी में क्या कहना पड़ा, थिंग्स। मैं आपका आभारी हूं, मैं कह नहीं सकता, मुझे लगेगी नहीं। तो पहले जो मैंने, और पहले भी मैंने एक बार कहा था तुमसे कि सुखी रखने का एक ही साधन है, पहले जो कुछ तुम्हें कर्म ने दिया है थिंग्स कहो। सूखी रोटी दी, आभार मानो। जो कुछ भी दिया, झोपड़ी दी, आभार मानो।
गरीबी दी, आभार मानो। कर्म को कोसो मत। जो जो कर्म को कोसता है, ध्यान रखना वे कर्म फिर बहुत बुरा है, बहुत खतरनाक है कर्म। कर्म को कोसो मत, बिल्कुल मत कोसो। कितने बीमारी आ जाए, कुछ भी आ जाए, कर्म को कोसो मत। तुम लोगों ने कर्म को इतना कोसा, इतना कोसा, उसको दुष्ट कह डाला। कर्म बड़े दुष्ट, मन माने दुख दे। जो कुछ गाता गाली दे डालते हो, कर्म कहता बताता हूं। थिंग्स कहो, हे कर्म, जो तूने दिया है मैं उसे स्वीकार करता हूं। यही बात तो पूजा में, जिनवाणी में तुमसे कही। तुम कर्म को कोसो मत। तुम क्या चिंतन करो? जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जा। अति क्रोध अग्नि राय प्राणी। बताओ, यहां पर कर्म को कोसा गया है कि स्वीकार किया गया है? समता भाव से धारण कर। कोसो मत, कोसो मत। इसको कोसोगे और बुरा करेगा ये। ऐसे ऐसे अशुभ कर्म उदय में आ जाते हैं। सिगड़ी जला दी सिर के ऊपर, उन्होंने कर्म को कोसा नहीं, स्वीकार है। थिंग्स, बुरे दिन आ गए, बहुत कष्ट आ गए, बोले थिंग्स वेलकम, स्वागत है। किया है तो वो आएगा। एक कला सीख लो, किया है तो आएगा। बस एक कला सीख लो, आएगा आएगा, घबराऊंगा नहीं, स्वीकार है। उसी दिन से तुम्हारा विकास चालू हो जाएगा। करके देख लो। मैंने कहा था 2 महीने पहले, 6 महीने के लिए कर लो। हर गरीब, गरीब से गरीब बस रोना बंद कर देवे, कोसना बंद कर देवे, कर्म फोड़ना बंद कर देवे। कौन से कर्म करे जो है, बस तुम कहना ठीक है, जो मैंने किया उसका फल मैं पा रहा हूं। मैंने पूर्व भाव में लक्ष्मी का अपमान किया था। पूर्व भाव में मैंने लक्ष्मी को जुआ में, पापों में, धन दौलत में लगाया था। उसका फल मुझे मिल गया। मैं खुश हूं, क्योंकि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, मुझे मिल गया। क्योंकि मैंने अपराध किया था। सच्चा अपराधी दंड मिलने के बाद रोता नहीं है, खुश होता है। चलो, मेरा एक अपराध इस सजा से माफ हो गया। इसका उदाहरण हमारे शास्त्रों में आया। जब किसी को प्रायश्चित मिलता है, वह खुश होता है, बड़ा खुश होता है, आनंदित हो गया, बहुत अच्छा हुआ, प्रायश्चित मिल गया। बोले प्रायश्चित मिल गया तो खुश हो रहा है? अरे इतने में निपट गया। जो पाप का कलंक था, वो दंड मिलने पर, प्रायश्चित मिलने पर ज्ञानी खेद नहीं मनाता, बल्कि आनंद मनाता है, मैं शुद्ध हो गया। इसलिए गरीबी आने पर खुश होता है, कोई बात नहीं, आ गई, मैं स्वीकार है। बीमार हो गया, कोई बात नहीं, कर्म ने मैंने किया था, कभी निरोगी की सेवा नहीं की थी, इसलिए बीमार हो गया, कोई बात नहीं। थिंग्स जे कर्म पूरब, बस आप चिंतन करो। अब बहुत बीमार, गालियां तो खूब दे डाली ना, खूब जम की जितनी थी। कर्मों की तो बेचारे की, मैंने कर्मों से बात की, कोई गलती नहीं, गलती मेरी है कि मैंने खोटा कर्म जे कर्म पूरब किए हैं खोटे। कर्मों का कोई दोष नहीं है, दोष तो मेरा खुद का है, जो मैंने ऐसे भाव। 6 महीने अपने आप को दोषी ठहराना चालू कर दो। उज्ज्वल कुंद कुंद की वाणी यही है, तुम अपनी तरफ देख, तू अपनी तरफ देख, तू कर्मों की तरफ देख रहा है। कर्म मुझे दुख दे रहे हैं, कर्म मुझे परेशान कर रहे हैं, एक बार अंतर्दृष्टि कर ले। दोष देना है, जेलर का दोष नहीं है, दोष मेरा है कि मैंने अपराध। जेलर ने सजा बोली नहीं, जेलर तो बेचारा कानून का बंधा हुआ है, इसलिए जेलर कभी नहीं लिखता कि मैं सजा दे रहा हूं। जेलर लिखता है, मजिस्ट्रेट लिखता है, फलानी धारा के अनुसार मैं सजा दे रहा हूं, ऐसा नहीं लिखता है। क्या लिखता है? इस अपराध की इस धारा के अनुसार इससे यह सजा घोषित की जाती है। अपने आप को सेफ रखता है। ऐसे कर्म मजिस्ट्रेट है, वो तो जज है, वो हमें सजा नहीं देता है, वो तो कहता तुमने किया है तो मेरा काम है कि मुझे। एक बार थिंग्स कहो, एक बार भर जाओ आनंद से,
एकदम भर जाओ आनंद से, चारों तरफ आनंद ही आनंद। आंखों से आंसू बह रहा है, इतनी वेदना है, होठों पर मुस्कान लाओ। बोले थिंग्स, बोले तुम्हारे आंसू बह रहे, बोले मजा आ रहा है? कहो तो बहुत कठिन है, इतने सरल। ऐसा महाराज कभी हो सकता है क्या? होता है। इतने नन्हे से बालक बन जाओ, बालक को देखना आंखों में आंसू रहते हैं और होठों पर थोड़ा सी अनुकूलता। तुम्हें मैंने चॉकलेट दे दी वस्तु स्वरूप की, बड़ा आनंद आ रहा है। बोले क्या हो रहा है? तुम्हारी आंखों में आंसू, आनंद? बोले यही तो मजा है, आंख में आंसू है और होठों पर मुस्कान है। इसी को बोलते आंखों में आंसू है, वेदना इतनी है कि सहन नहीं हो रही है, होठों पर मुस्कान है कि ठीक हुआ, मैंने जो किया था उसकी सजा मुझे मिल रही है। वस्तु स्वरूप विचार, खुशी से सब दुख संकट सहा। वस्तु स्वरूप का जब ज्ञान हो जाता है, वस्तु स्वरूप ओठों में हो और कर्म की मार आंखों में हो, चलने दो। क्या कहा? कर्म की मार किसमें हो? आंसू आएगा, कर्म तो रुलाएगा तो सही। और अपना वस्तु स्वरूप कहाँ जाए? ओठों पर। ओठों पर मुस्कान है, आंखों में आंसू है। चिंता मत करना, अब बहुत जल्दी अच्छे दिन आने वाले हैं, बहुत जल्दी अच्छे दिन आने वाले हैं। ये शुभ लक्षण बता रहा हूं। आंख में आंसू, ओठों पर मुस्कान, निश्चित समझना इसके अच्छे दिन आने वाले हैं। आंखों में आंसू और ओठों पर रोना, समझ लेना अभी और बुरे दिन आने वाले हैं। उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में लिखा, अशुभ कर्म के उदय में रोगे तो और बनेंगे अशुभ कर्म। इसलिए मुस्कुराना देखो, जो कुछ भी है जहां हो, लेकिन व्यक्ति अपने आप की उस शक्ति को खो देता है, पाने के बाद अपने आप को दुर्भाग्यशाली मानने लग जाता है और वो सोचता है कि नहीं, मैं नहीं चाहता ये। इसलिए मेरा कहना है, तुम जहां हो, जैसे हो, आगे और बोल दो, दिया था ना सूत्र, तुम जो हो, जहां हो, जैसे हो, खुश। तुम्हारी यह कभी नहीं छूटेगी। और तुमने कहा जो हूं, जहां हूं, यहां मैं दुखी हूं। समझ लेना अब तुम्हारे मिटने के दिन आ गए। इसलिए मैं कुल जाति धर्म की बात कह रहा था, वहां अपने आप को संभालो। कर्म ने मुझे जो कुल दिया है, इस कुल छोड़ करके, कर्म ने जो हमें कुल धर्म में मानने को दिया, यदि आपसे मुसलमान धर्म मनमाना होता तो आप किस धर्म में जन्मते? कर्म आपको वहां जन्माता। आपने भावना भाई थी मुझे जैन धर्म चाहिए, कर्म ने कहा जाओ जैन कुल में पैदा हो जाओ, जैन कुल में पैदा। और तुम, मैं तो कहता हूं, हमेशा कहता हूं, कुल धर्म के विरुद्ध में तुम कहीं जाओगे, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। वो समझेगा ये अपने कुल का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। जो भी अपने कुल का नहीं हुआ। और बताओ कितना ही पड़ोसी को पापा कहना, लेकिन वसीयत किसकी मिलेगी? भले स्वयं के पापा को गालियां देना कितनी, लेकिन वसीयत तो ओरिजिनल मिलेगी जिससे जन्म हुआ। कुल परंपरा का जो धर्म है, जो कल मैंने कुटुंबी कहा था, वसीयत कही थी, वही मिलने वाला है। अन्य के जाओगे तो वो कहेगा मेरा बेटा पहले बैठा है कि तुम्हें दे दे पहले, तो वो पहले अपने को देगा। अजैनों को नहीं कह रहा हूं मैं, जैनियों को कह रहा हूं। जब तुम कहीं नमोकार मंत्र छोड़ करके, एक व्यक्ति नमोकार मंत्र के ऊपर बड़ा श्रद्धा रखता था, लेकिन झाड़ता था, अन्य मतावलंबी था। जब जैनी उसके यहां झाड़वाने पहुंचते थे, यथार्थ घटना है, तो पूरे घर को पहले तो भगा, भागो यहां से, भागो यहां से, निकलो, सारा घर अशुद्ध कर दिया। फिर उसके बाद वो पूरा घर धोता था, शुद्ध करता था। लोग मुझे, क्यों भाई आज क्या हो रहा है? बोले एक जैनी घर में आ गया था, जैनी घर में आ गया। जैनियों को बड़ा बुरा लगे।
कि हम लोग इतने अछूत हैं क्या। जैनी गए और उसने पूरा घर धोया, पूरा घर धोता था बिल्कुल पूरा दरवाजे तक। पहली बात तो आने नहीं देता था और घुस जाओ तो घर धोता था। जैनी बड़े परेशान कि हम लोग अरे आज सब लोग एक दिन गए, बोले भाई साहब मुझे बात, बोले घर से बाहर रहना। मैं यहां जाता हूं बाहर। बोले आप लोग हम लोग इतना अछूत क्यों मानते हो। बोले अछूत बस चले तो। बात क्या है, क्या गजब की बात उन्होंने कही। देखो जैनियों, मेरी शक्ति क्या है, मेरी सिद्धि क्या है, नमोकार मंत्र। मैं जो झाड़ता हूं, मैंने एक दिगंबर जैन मुनि से नमोकार मंत्र लिया था, वही मेरी शक्ति है, वही मेरी साधना है। उसी के बल पर मैं हजारों को ठीक करता हूं। और तुम ऐसे जैन कुल में जन्म लेकर नमोकार मंत्र छोड़कर मेरे पास आए हो, बोलो क्या मान के आए हो। नमोकार मंत्र मान के आए हो, तुम्हें पता ही नहीं कि मैं काय से जानता हूं। तुम तो मेरे पास आए हो पता नहीं और क्या क्या मान करके। इसका अर्थ है जो मंत्र मुझे सिद्ध है उस मंत्र का तुम अपमान करके आए हो, और जो मेरे नमोकार मंत्र का अपमान करेगा वो कितने भी नीच क्यों ना हो, उससे भी महान नीच माना जाएगा। नमोकार मंत्र का तुम अपमान करके आए हो। नमोकार मंत्र पर तुम्हें विश्वास नहीं है। नमोकार मंत्र छोड़ करके आप मेरे पास आए हो। बोलो नमोकार मंत्र बन के गए कि दूसरा मंत्र मान के। दूसरा मंत्र मान के तो नमोकार, और नमोकार मंत्र मेरा आराध्य मंत्र है। उसका विरोधी हमारे घर में आएगा तो हम छुआछूत करेंगे और उसको धोएंगे। सारे जैनियों की गर्दन नीची हो गई। क्या है, जिस मंत्र पर उसको इतना नाज है उस मंत्र को छोड़ करके तुम ना जाने कौन कौन से मंत्र, कौन कौन सी मालाएं फेरते हो। उसने कहा बोलो आता है तुम सबको नमोकार मंत्र। बोले आता है। बोले मुझे भी वही आता है, बल्कि तुमसे अच्छा नहीं आता, लेकिन मेरी श्रद्धा इतनी है कि ये मंत्र महाशक्तियों का पुंज है। बस मैं कुछ नहीं करता, नमोकार मंत्र पढ़ करके और कह देता हूं जाओ ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाता है। और तुम नमोकार मंत्र छोड़कर मेरे पास आए हो। वो कहता मेरे पास कुछ नहीं है, बस वो तो महाराज ने एक बार दिया था, उन्होंने महिमा बताई थी। अब मेरी श्रद्धा है, दुनिया की सारी शक्तियां इस मंत्र में भरी हैं, दुनिया की सारी शक्तियां है। बस इस मंत्र को कहता हूं, हे महाशक्तिमान नमोकार मंत्र, तेरे में जब अनंत शक्तियां हैं तो इसका कष्ट दूर कर दे। बस एक बार नमोकार मंत्र पढ़ता हूं और कह देता हूं जाओ ठीक हो जाओ, वो ठीक हो जाता है। और तुम मेरे पास आए हो, मैं अभी वही पढ़ूंगा जिसको तुम छोड़ करके आए हो, तो हमारा नमोकार मंत्र क्रॉस हो जाएगा। अपमान किया है इधर मैं दूंगा, वो क्रॉस हो जाएगा। इसलिए हम, क्या रहस्य, यथार्थ की घटना है। कहां है तुम किसे छोड़ करके थोड़े से। इसलिए अपनी जिंदगी में बच्चे और बच्चियों से हमेशा कहना है, तुम्हें कर्म ने दिगंबर कुल दिया है। तुम जिंदगी में कितना भी अपने मन को मारना, लेकिन एक बार कर्म का सम्मान करके इसी कुल और जाति में अपने जीवन का अंत करना, अगला भाव कर्म के ऊपर छोड़ना। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, अपने आप को असमर्थ मान बैठते और दूसरे के भरोसे अपनी जिंदगी चलाते हैं। अपने सब कुछ में मान लिया ना, मेरे भीख दूसरे के दरवाजे कौन मांगेगा, जिसको मालूम है कि हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये एक भक्ति वो करता है जो पूर्णतः असमर्थ है, कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं मेरे पास, तो दुनिया की सहारा ढूंढता है, दुनिया की शरण ढूंढता है, दुनिया के चरणों में जाता है, दुनिया की जयकार बोलता है। अब आप मान लीजिए, चाहे तुम जैन हो चाहे कोई भी हो,
यदि तुम गुरु के पास इसलिए आए हो, भगवान के इसलिए पास आए हो कि मैं असमर्थ हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, भगवान सब कुछ है, गुरु सब कुछ है, तो तुम भी उसी कोटि में हो। कल भी मैंने घटाया था, सच्चे देव साध गुरु की भक्ति करने वाला भी भूसा की खेती कर रहा है, याद है? कहा था ना? आज भी यही कह रहा हूं, तुम भगवान को क्या मान के आए हो? सर्वशक्तिमान। तुम गुरु को क्या मान के आए हो? सर्वशक्तिमान। तुम क्या मानते हो नमोकार मंत्र को? शक्तिमान। और तुम क्या हो? मैं अकिंचित कर, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। क्या कहा तुमने? मैं कुछ भी नहीं हूं। इसलिए भगवान आपके भरोसे भंवर में नैया डाल दई, मेरी नैया आप चलाना, मेरे हाथ पैर नहीं है, मैं असमर्थ हूं। सावधान, क्या मचा रखा है तुम लोगों ने धर्म को। मैं असमर्थ हूं इसलिए भगवान के पास चले आए। तुम्हारी लाइट बैटरी गायब हो गई लाइट की, तो दूसरी गाड़ी के पीछे डाल दी गाड़ी। करते हो कि नहीं? सही बताओ। जब तुम्हारी लाइट चली जाती है तो अब क्या ठिकाना बताओ? जंगल में हो तो जिसके पास लाइट है उसकी लाल लाइट के पीछे डाल दी भैया, जो इसकी गति से। ऐसे ही भगवान और गुरुओं के पास लाइट है, तुम्हारी लाइट गायब है तो तुमने अपनी जिंदगी डाल दी है। जैन दर्शन है, ऐसे लोगों को जैन दर्शन में कोई स्थान नहीं है। जो अपने आप को मानते हैं मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना तेल है, ना बाती है, ना दिया है, और ये और कह दूं ना आंखें हैं। ना तेल है, ना बाती है, ना दिया है, ना आंखें हैं, और जंगल में पड़े हो। अब कोई कंधे पे उठा के ले जाए तो ध्यान रखना रे अंधो, भगवान तुझे कंधे पर बैठालने वाला नहीं है। और हमने आज तक भगवानों को अंधे बनकर, असहाय बनकर के, निर्बल असमर्थ बनकर के भगवानों को पूजा है। और हमने भजनों में भी यही बोल लिया, जो कुछ भी है सब तू है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, सब है जो कुछ है तू है। और हम लगे प्रशंसा करने, हम लगे आगे करने के लिए, हे भगवान ये गाड़ी वहीं तक चली जाए जहां तक हमें जाना है, क्योंकि वही नहीं। समझो जैन दर्शन को, जो अपने आप को कुछ भी नहीं मानता है और भगवान को ही सब कुछ मानता है, ये जिंदगी में जैन दर्शन के अनुसार भक्त बनने का अधिकारी नहीं है, कदापि नहीं। आप कितनी प्रशंसा करते रहो, अनंत काल तक भगवानों के अनंत गुणों में अनंत गुण और मिला दो, तुम्हें जो कुछ करना हो सो करो। गुरुओं के प्रति तुम जो मानते हो कितनी प्रशंसा करो, कुछ भी करो, तुम भक्त बनने लायक नहीं हो, क्योंकि तुम असमर्थ हो। और असमर्थ से भगवान की पटरी बैठेगी नहीं। बताओ तुम रिश्तेदारी किससे करते हो? असमर्थ से करो। करोड़पति आदमी किसी गरीब से शादी करे अपने बेटा बेटी की, तो जाने क्या तुम बड़े दयालु उपकारी, क्या बात हो गई, एक का उपकार करो तो जाने। बोलो आप लोग किसको ढूंढते हो? बराबरी वाले का ढूंढते। भगवान क्या बुद्धू है जो असमर्थ को भक्त बनाएगा? बोलो भगवान समर्थ है कि असमर्थ? समर्थ। तो किसको बनाएगा अपना भक्त? समर्थ को बनाएगा। तुम कैसे बन के गए? असमर्थ गए। भिखारी गया राजा के पास, राजा साहब आपकी बेटी हमें दे दो। अब क्या होना है? बोलो क्या होना है? मरना है और क्या। राजा कह रहा तेरी एक औकात, किससे मांग रहा है? हमने सोचा कि हमारा राजा बड़ा दयालु, कृपालु, महान दीनानाथ,
दीनानाथ है, इसलिए दीन पर दया करेगा। बोलो ये राजाओं के शब्द है कि नहीं, टाइटल उपाधियां है कि नहीं? दीनानाथ, दयालु, परम कृपालु, और भगवान के भी यही है। तो बताओ उस व्यक्ति ने टाइटल सुना कि भगवान के राजा साहब कैसे हैं, दीनानाथ, दयालु, कृपालु, तो उसने सोचा साहब मैं आपकी उपाधियां गुण सुन करके आया कि आप दीन पर दया तो करेंगे, इसलिए दीन मांग रहा है भीख आपसे कि आप अपनी बेटी दे दो। और आपने कहा है कि मिक्षिक वरदान, उन्होंने कहा मूर्ख, नहीं दोगे। भगवान भी दीनानाथ है, कृपालु है, दयालु है, लेकिन ध्यान रखना असमर्थों को कभी आशीर्वाद देने वाला नहीं है, असमर्थों को अपना संबंधी बनाने वाला नहीं है, असमर्थ कभी अपने आप में संबंधी नहीं बन सकेगा। इसलिए महानुभाव मेरा कहना मान जाना, असमर्थ होकर भगवान के पास कभी मत जाना। इसलिए जैनी को तो, जैन धर्म ने तो भगवान के पास जब भेजा, बोले असमर्थ होके मत जाना, मुट्ठी में कुछ लेके जाना, समर्थ होके जाना। भगवान देख लेंगे असमर्थ आ रहा है कि समर्थ। जैसे तुम दुकान पे देख लेते हो ना, जेब में कुछ, दो प्रकार के ग्राहक होते, एक को देख लेते, आओ साहब चाय पियो बैठो, क्योंकि इन्हें मालूम है कि इसके बाद दूसरा आ जाता, बोले भाई तुम चलो हमारे पास माल होके भी कई दुकानदार ग्राहक को माल कहते नहीं हमारे है ही नहीं, होता है कि नहीं, क्योंकि तुम्हें मालूम है इस ग्राहक को। और कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं कि माल नहीं भी हो तो पड़ोसी से लाके घाटे में दे देते हो कि चलो भाई ले लो। इसी प्रकार मंदिर में, जैन मंदिर में आते समय जैन धर्म गुरु देखता है कौन आया है, तुम्हारा चेहरा नहीं देखेगा भगवान, मुट्ठी बंधी है, लगता है लाख की है, कहते ना बंधी मुट्ठी और खुली, अरे मंदिर आया है मुट्ठी बंधी है, मंदिर आया है हाथ में डिब्बी है, मंदिर आया है थाली में भरी हुई थाली है। बड़ों के सामने कभी खाली हाथ मत जाना, बड़ों के सामने जाना है तो अपनी शक्ति लगा करके पूरी भेंट लाना। भगवान ने देखा चंद्र भरी थाली है, मुट्ठी बंधी है, डिब्बी लेके आ रहा है, माल है, तो मंदिर के द्वारपाल कर्म कहे आइए। आप लगता है भगवान के बहुत निकट संबंध, तुरंत मिल जाएगा एडमिशन। और तुम आए असमर, मेरे पास कछु ही नहीं है, हम क्या लावे कि जो भगवान ने निकाल इसको बाहर। सबसे बड़ी बहुत बड़ा बेकार लगता था पहले मैंने ये स्वयं खा लेना तो चलो भैया भक्त को प्रसन्नता है कि हमारा माल कम से कम महाराज ने भगवान ने खा तो लिया, खावे है नहीं तो चलो हम लोग बच्चे वो चढ़ाने वाला ध्यान रखना छूना मत, खावे है नहीं खान देवे नहीं। अब मैंने सोचा इसका कोई ना कोई रहस्य तो जरूर होगा। जब रहस्य खोजा तो पता चला कि भगवान इतना समर्थ है कि वो असमर्थों को भक्त नहीं बनाएगा, समर्थ को भक्त बनाएगा। रिश्तेदारी करेगा बड़ा आदमी तो कम से कम हैसियत तो देखिए, बिना हैसियत के नहीं करेगा। इसलिए आप समझ गए ना, पहला नंबर के भक्त तो आप नहीं हो, दूसरे नंबर का भक्त वो है जो अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहता। अपने पास सब कुछ है लेकिन दूसरे की लाइट में गाड़ी चला रहा है, अपनी लाइट बचा रहा है। होते हैं कई लोग, तुम्हारी गाड़ी जा रही हम पीछे से अपनी बांध दें, क्यों भाई तुम क्यों नहीं। बहुत सारे लोग जो अपने वस्तु का उपयोग नहीं करते, पराई वस्तु का उपयोग करते हैं। स्वयं की माचिस जेब में रखी है लेकिन वो नहीं निकालेंगे। तुम्हारा दिया जल गया मैं जला लूं, माचिस नहीं है क्या, माचिस तो है,
माचिस है तो दूसरे की दिए से काढ़ी क्यों, जो बचाना चाहता है। तुम खुद साधना कर सकते हो, तुम खुद आराधना कर सकते हो। देखना ऐसे लोग हैं कि नहीं, बोलो पहले तो संसार की दृष्टि से बताओ। जो अपने पास वस्तु है उसका उपयोग नहीं करेंगे, दूसरे की वस्तु का। स्वयं के पास गाड़ी है उसमें नहीं बैठेंगे, तुम्हारी जा रही क्या, हम टंगे चले क्या। देखो कुछ मुझे मालूम है, ऐसी बात नहीं है कि मैं बिल्कुल प्रवचन देने बैठा हूं, बुद्धू बन के नहीं बैठा हूं, कुछ जानता भी हूं। बोलो ऐसा होता है कि नहीं। और घर की गाड़ी गैरेज में खड़ी है सो वो तो खड़ी है महाराज, होता है। धर्म के क्षेत्र में बता दूं, बोलो तुम अभिषेक कर सकते हो कि नहीं, दिखा दो भैया। तुम क्यों देख रहे हो, तुम्हारे में शक्ति है, तुम समर्थ हो। तो तुमने कहा अपने कपड़ा कौन बदले, कौन नहावे, अपन तो दूसरा कराए तो देख रहे हैं। बोलो तुम करने में असमर्थ हो, इसलिए देख रहे हो कि समर्थ होकर देख रहे हो। सावधान, जो समर्थ होकर के अभिषेक देखता है, एक दिन कर्म कहेगा तुझे मैं ऐसी दशा करता हूं कि तुझे असमर्थ बनाता हूं। समर्थ हो, नहा सकते हो, कुल भी उच्छे, कोई से परेशानी नहीं है, कपड़े भी पहन सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, फिर भी तुम अभिषेक क्यों देख रहे हो। कारण बताओ, कारण बताओ, क्या कारण है। प्रमाद। तो कर्म कहता है इस दुष्ट को नहीं छोड़ना। एक असमर्थ व्यक्ति देख रहा है जो अभिषेक करने के योग्य नहीं है। वाकई कितने पुण्य आत्मा होंगे वे भक्त जिन्हें साक्षात भक्तामर स्तोत्र का प्रताप देखने को मिला होगा। सौभाग्यशाली तो हम भी कुछ कम नहीं। दर्शकों, जिन्हें मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखार बिंद से इस कल्याणकारी स्तोत्र को सुनने का अवसर मिल रहा है। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीन्द्र।